नमस्कार. आपण पाहताय मुंबई तक. माझं नाव कमलेश सुतार. एक विशेष पाहुणे माझ्यासोबत असणार आहेत मुंबई तकवर. गेले अनेक दिवस खरं तर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार होतो. राजकारणातला विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणात त्यांचा प्रवेश देशभर गाजला आहे. कन्हैया कुमार माझ्यासोबत आहेत. कन्हैया, मुंबई तकचा पहिला इंटरव्ह्यू मराठीमध्ये. विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणात प्रवेश केला तर काय म्हणजे अनेकांना खरं तर त्याच्यावरती टीका केली, अनेकांना आवडलं नाही ते. मला मराठी येत नाही पण बुझतो. हां, बरोबर. तो मैं हिंदी में बात बिल्कुल. करूँगा. प्रश्न मी मराठीत विचारतो, तुम्ही उत्तर हिंदीत द्या. हाँ, धन्यवाद. सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों का, सभी जनता का, सभी आवाम का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से. और महाराष्ट्र की महान भूमि, जिस भूमि को हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्म भूमि है, संभाजी महाराज, शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, फूले की भूमि है, अन्ना भाऊ साठे की भूमि है. मैं इस भूमि को नमन करता हूँ. दूसरा ये कि आपने कहा कि छात्र राजनीति से आप मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं, तो क्या क्या कारण है, क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसका ये होता है कि पढ़ाई ख़त्म करे, वो नौकरी करे. लेकिन हमने देखा है कि 2014 के बाद देश में एक अलग तरह की परिस्थिति है. अगर कोई विद्यार्थी अपना फेलोशिप मांगता है तो उसको तुरंत देशद्रोही बोल करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए. आप मुंबई रहते हो, मुंबई में आप देख रहे हो लगातार जो कॉमेडियन है उसका शो कैंसिल कराया जा रहा है. तो मतलब कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर सकता है, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकता है, किसान को खेती करने लायक नहीं छोड़ा गया है, जो बेरोजगार है 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो उसके खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है. तो देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कोई भी अपने हक के लिए कोई अगर बात करे तो उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है. मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था. मैं स्टूडेंट था, पीएचडी खत्म करता और किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करता. यही था, यही होता है, सबके साथ यही होता है. लेकिन सरकार ने जब हमको पकड़ करके जेल में डाला एक झूठे आरोप में, और इसके जो है 6 साल हो गए हैं, 6 साल अब तो 7 साल होने को है, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए. पण कन्हैया, जो पक्ष तुम्ही निवडलाय, जी पार्टी तुम्ही निवडली ती काँग्रेस आहे. म्हणजे नेहमी काँग्रेसवरती आरोप होतात, सरंजामी व्यवस्था आहे किंवा एक राजकीयदृष्ट्या काँग्रेसचं चॉईस हे अनेकांना खरं तर सरप्राईज करणार होतं. देखिए, मैंने पीएचडी की है और सड़क पे संघर्ष किया है. देश के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें शरीक होता हूँ, उसमें शामिल होता है. विद्यार्थियों के हक और अधिकार के लिए भी संघर्ष किया है. जब हम लोग ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट कर रहे थे उस वक्त स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, उनको सड़क पे आकर के समझौता करना पड़ा था. मंत्रालय से बाहर आकर के मंत्री जी को सड़क पे आकर के समझौता करना पड़ा था. तो हमने यही सीखा है कि जो पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आज़ादी को बचा भी सकती है. जिस पार्टी ने संविधान बनाया है वही पार्टी संविधान की रक्षा कर सकती है. उसकी जो आलोचना है वो अपनी जगह पे है, मैं उस आलोचना से इनकार नहीं करता हूँ. लेकिन मैं तरुण हूँ, युवा हूँ, पीएचडी किया हूँ, आंदोलन का अनुभव है, एक साधारण परिवार से आता हूँ और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ. इसकी कोई वजह हो, और इसकी वजह से यही है कि जो लोग देश बनाते हैं वही देश को समझते हैं और वही देश को ठीक से चला सकते हैं, और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है. डाव्या चळवळीशी तुमचा संबंध राहिला, लेफ्ट सोबत तुम्ही इतकी वर्ष खरं तर काम केलं. संघर्ष तुमचा नेहमी जातीवाद याच्या विरुद्ध राहिला आहे. मुंबईत शिवसेना नावाचा पक्ष आहे, त्याच्यासोबत तुमचा आताचा पक्ष काँग्रेस सत्तेत आहे. हे कसं जुळून येतं, म्हणजे आता कसं तुम्ही त्याला ॲडजस्ट करता, शिवसेना आणि तुमची स्वतःची व्यक्तिगत आयडियोलॉजी जी राहिली? देखिए, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि व्यक्ति कभी भी देश से बड़ा नहीं होता है. आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि देश की रक्षा कैसे होगी, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको जो बेचा जा रहा है उसको कैसे बचाया जाए. देश जिस किताब के आधार पर चलती है, जिस पुस्तिका के आधार पर चलती है, उसका रक्षा कैसे होगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश का विकास कैसे होगा. जो देश के अंदर किसानों की हालत है, मजदूरों की हालत है, बैंकों को बेचा जा रहा है, बीएसएनएल को बेचा जा रहा है, इसकी रक्षा करना हमारा पहला उद्देश्य है. उसके लिए जो समझौते करने पड़ेंगे वो समझौते पहले भी इतिहास में हुए हैं, आगे भी होंगे. तो व्यक्तिगत शिवसेनेसोबत समझौता असं वाटतं? सिंपल सी बात है, मैं बार बार कहता हूँ, देश बचाने के लिए सबको साथ आने की ज़रूरत है. और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है. शिवसेना के साथ हम सरकार चला रहे हैं, और इसको लेकर के जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने ज्वाइनिंग के दिन भी ये बात कही थी कि जब आपके गांव में आग लग जाती है ना, तब आप सिर्फ अपने घर की चिंता नहीं करते, तब आप गांव बचाने की चिंता करते हैं. तो हमारी प्राथमिकताएं ज़्यादा बड़ी हैं, और जो आपस का मतांतर है
उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देश के अंदर रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। शेवटचा प्रश्न, कन्हैया कुमार, महाराष्ट्रामध्ये अनेक लोक कन्हैया कुमारच्या पॉप्युलॅरिटीसाठी येतात, कन्हैया कुमारबद्दल लोकांना खूप जिथे तुमचे फॅन फॉलोअर्स आहेत खरं तर, महाराष्ट्रात फुले शाहू आंबेडकरांची भूमी तुम्ही म्हणतात, महाराष्ट्रात कधी येणार, महाराष्ट्रात तुम्ही पार्टीचे नेते म्हणून लक्ष घालणार कधी? जी, मैं इसीलिए बार बार अपने हर भाषण में किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र का जिक्र करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस आज़ादी को हम बचाने की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन की एक भूमि रही है महाराष्ट्र। और आप जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसका एक इतिहास, एक परंपरा का उल्लेख जो है आपको महाराष्ट्र के इतिहास से मिलता है। आप हर दौर में देखिएगा कि देश के निर्माण में महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इवन मुझे इस बात को भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मौजूदा सरकार में भी सबसे ज़्यादा इफिशिएंट अगर कोई मिनिस्टर हैं तो वो गडकरी साहब हैं। सबसे ज़्यादा ये मानते हैं, हाँ, ये हर कोई मानता है, लेकिन बाकी सब तो बकैती करते रहते हैं, किसी का कोई काम नहीं है। हर बार वो क्या करेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री से सेंटेंस शुरू करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री से सेंटेंस खत्म करेंगे, ये बताएंगे ही नहीं कि उनका मंत्रालय क्या कर रहा है। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि कॉमर्स मिनिस्टर के बदले जो है वो आपको अल्पसंख्यक आयोग का मिनिस्टर बात कर रहा हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिनिस्टर बात कर रहा हो। बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, बोल रहा है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, बात हो रही है किसान की, बोल रहा है आपको लॉ मिनिस्टर, बात हो रही है लॉ की, बोल रहा है शिक्षा मंत्री। तो इनका सरकार का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो इस देश के बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इन राज्यों की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन राज्यों के पास संख्या बल है। तो वहाँ के जो लोग हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, उनको अपने ऐतिहासिक परंपरा को, अपनी विरासत को याद रखना पड़ेगा और उस विरासत को बचाने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, और देश के लोगों के जो सवाल हैं, आम आवाम के जो सवाल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर एकत्रित होकर के, क्योंकि किसान आंदोलन ने एक बात सबको सिखा दिया है कि ये सिर्फ चुनाव से डरते हैं। जब भी इनसे आप महंगाई का सवाल पूछिएगा, ये कहते हैं कि पर हम तो चुनाव जीत रहे हैं। जब भी आप इनसे बेकारी का सवाल पूछेगा, ये कहेंगे हम तो चुनाव जीत रहे हैं। तो इनको चुनाव में हराना पड़ेगा और इनको याद दिलाना पड़ेगा कि जनता जिता सकती है, जनता हरा सकती है। महाराष्ट्रात येणार नक्की पुढच्या काळात, कधी महाराष्ट्रात कधी येणार? देखिए, महाराष्ट्र हम आते रहते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा फील होता है कि मतलब अलग जैसा कुछ भी नहीं लगता है। और कभी किसी ज़माने में ये अलगाव, ये दूरी रही हो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। मैं काफ़ी अपनापन महसूस करता हूँ, आते रहता हूँ। अभी भी मैं मुंबई में था और मैं हो सकता है कि इसी महीने में फिर कभी महाराष्ट्र के या तो मराठवाड़ा में या विदर्भ में या मुंबई में नक्की भेटू आपण महाराष्ट्रात। जरूर। धन्यवाद. तर कन्हैया कुमार आपल्या सोबत होते. देशाच्या राजकारणापासून काँग्रेसमध्ये का गेले सगळ्या विषयांवरती बोलले. लवकरच महाराष्ट्रातही येणार आहेत आणि ते जेव्हा महाराष्ट्रात येईल तेव्हा महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा त्यांना आपण भेटूया. आणखी गोष्ट मला सांगायची आहे, इंटरव्ह्यू तुम्ही बघताय हा खरं तर एका विदाऊट कॅमेरावर मी करतोय. आज तकच्या अत्यंत प्रसिद्ध ज्या रिपोर्टर आहेत दिल्लीतल्या आमच्या मौसमी सिंग, त्या सध्या कॅमेरावरती आहेत. त्यामुळे त्यांचे तिथे मी हा कॅमेरा इंटरव्ह्यू रेकॉर्ड करणार आहे. खूप महत्त्वाचा इंटरव्ह्यू, चांगल्या दिल्लीतल्या रिपोर्टर आणि मी बसून त्या कन्हैया कुमारचा इंटरव्ह्यू करतो. बघत राहा मुंबईत.